रात के 3 बजे थे। घड़ी की टिक टिक पूरे कमरे में गूंज रही थी। विशाल अपने कमरे में बैठा अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलट रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसके दिमाग में पिछले कुछ दिनों से अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। कुछ दिन पहले की बात थी। विशाल को एक पुरानी हवेली का विज्ञापन दिखा था। पुरानी विरासत में नई शुरुआत करें, सस्ते दाम में इतनी बड़ी हवेली देखकर विशाल ने तुरंत उसे खरीद लिया। मगर हवेली में रहने के बाद से उसके जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगीं। पहली रात विशाल को लगा जैसे उसके कमरे में कोई खड़ा है, मगर जब उसने लाइट ऑन की तो वहां कोई नहीं था। दूसरी रात उसे अपने कानों में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, तूने मेरी जगह ले ली है, अब तेरा अंत निकट है। विशाल ने इसे सिर्फ अपना भ्रम समझा, लेकिन डर उसके दिमाग में गहराई तक उतर चुका था। वह धीरे धीरे मानसिक रूप से अस्थिर होने लगा। उसे बार बार ऐसा लगने लगा जैसे दीवारों पर किसी की परछाइयां नाच रही हों। एक दिन विशाल ने अपने दोस्त समीर को हवेली पर बुलाया। समीर ने उसका हाल देखा तो चिंता में पड़ गया। उसने कहा, तू बहुत डरा हुआ दिख रहा है, चल कुछ दिन मेरे घर चल। मगर विशाल ने इनकार कर दिया। अगली रात हवेली में कुछ ऐसा हुआ जिसने विशाल की हालत और बिगाड़ दी। रात के करीब 2 बजे उसकी नींद अचानक खुल गई। उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल रहा था। धीरे धीरे एक परछाई कमरे में दाखिल हुई, लंबी, दुबली और भयानक। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसका मुंह अजीब ढंग से टेढ़ा था। विशाल बिस्तर पर जम गया। परछाई ने अपनी काली ठंडी आवाज में कहा, तू इस घर में क्यों आया? यह घर मेरा है, तुझे जाना ही होगा, तुझे जाना ही होगा। डर के मारे विशाल बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसके शरीर पर गहरे नील के निशान थे। अब विशाल ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। उसने उस हवेली के इतिहास की जांच शुरू की। उसे पता चला कि 20 साल पहले इस हवेली का मालिक श्रीकांत अचानक लापता हो गया था। कहते हैं कि उसने खुद को हवेली के तहखाने में बंद कर लिया था और वहीं उसकी मौत हो गई थी। विशाल ने उसी रात तहखाने की खोज की। तहखाने में घुसते ही उसे सरीगली बदबू महसूस हुई। दीवार पर खून से लिखा था, मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ। अचानक विशाल को लगा जैसे उसकी गर्दन पर ठंडी सांसें महसूस हो रही हों। उसने मुड़कर देखा, वही लाल आंखों वाली परछाई उसके ठीक पीछे खड़ी थी। मुझे छोड़ दो, विशाल चीखा। परछाई ठहाका मारकर हंस पड़ी और बोली, तू भी मेरी तरह इसी तहखाने में फंस जाएगा। तभी विशाल को ध्यान आया कि श्रीकांत की आत्मा को मुक्त करने का एक ही तरीका था, उसके अवशेषों को बाहर निकालकर विधिपूर्वक अंतिम संस्कार करना। विशाल ने हिम्मत जुटाई और तहखाने में पड़े कंकाल को निकाला। जैसे ही उसने उसे ऊपर लाकर गंगा जल से शुद्ध किया, हवेली में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। परछाई धीरे धीरे धुंध में बदलकर अदृश्य हो गई। विशाल को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा हो, मानो श्रीकांत की आत्मा उसे धन्यवाद कह रही हो। उस दिन के बाद से हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। विशाल ने हवेली को बेच दिया और अपनी जिंदगी में फिर से सामान्यता लाई। मगर उसकी डायरी के आखिरी पन्ने में अब भी एक डरावना संदेश लिखा था, डर कभी खत्म नहीं होता, वह सिर्फ छुप जाता है लौटने के इंतजार में।